नमस्कार, बुलेटिन आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के अलग अलग जिलों में इस वक्त आफत की बारिश बरस रही है। पहाड़ों से आ रहा मलबा और भूस्खलन के चलते जबरदस्त नुकसान आंका गया है। 2 लोगों की मौत, करीब 52 लोग हैं लापता। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। खासतौर पर कुल्लू, मंडी, चंबा, रामपुर में बादल फटने से भारी नुकसान आंका गया है। जहां रामपुर में बादल फटने की घटना से कई लोग लापता हो गए हैं। मंडी, व्यास नदी, शिमला, कुल्लू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पानी का रौद्र रूप किस तरह से मुश्किलें बढ़ा रहा है तमाम प्रदेशवासियों की। हिमाचल प्रदेश में लगातार पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद लगातार कल से ही जो मंजर है भयावह बना हुआ है। खतरे के निशान को तमाम चीजें पार करते हुए रौद्र रूप पानी का अपनाया हुआ है। आपको बता दें कि अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की जान चली गई है। 50 से भी ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली और दर्दनाक बात यही है, 50 से भी ज्यादा लोग लापता हैं। 2 लोगों की जान जा चुकी है और रेस्क्यू को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई, अधिकारियों से बातचीत की। सीएम इस वक्त रामपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया है। हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर चारों तरफ नजर आ रहा है। कहीं बादल फटा है तो कहीं इमारतें ढह गई हैं और इसके चलते करीब 52 लोग लापता हैं। 2 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें, आसमान से लगातार आफत बरस रही है। बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ब्यास नदी का जलस्तर और रूप इस वक्त रौद्र बना हुआ है, जिसकी वजह से मुश्किलों का आलम और ज्यादा बढ़ गया। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नुकसान शिमला, कुल्लू और मंडी जिले में आंका गया है। सबसे ज्यादा तबाही यहां नजर आ रही है। उधर आपको बता दें, कुल्लू के मलाना में बीती रात बादल फटने का मामला सामने आया। मलाना पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है बादल फटने की घटना से। और अचानक से जब पानी आया तो उसके बाद देखते ही देखते सब कुछ बह गया। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया और लोग बहते चले गए। पार्वती नदी में बाढ़ आई, चपेट में शाट सब्जी मंडी का भवन भी आ गया था। ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई बिल्डिंग। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किस तरह से अलग अलग इलाकों में जो बारिश है, जो पानी है, उसने नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मलाना पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो 4 मंजिला इमारत थी वो देखते ही देखते धराशायी हो गई, खाई में पलट गई। ताश की पत्तों की तरह धराशायी हुआ भवन। मलाना में बीती रात बादल फटने से भारी नुकसान आंका गया है। आपको बता दें, राज्य के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से घटनाएं पेश आ रही हैं, उस वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। गौरतलब है कि पिछले मॉनसून के सीजन में भी इसी तरह से जो बारिश और बाढ़ की स्थिति थी, उसने पूरे हिमाचल प्रदेश का बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ा था। हजारों करोड़ का नुकसान उस वक्त भी हुआ था। और आपको रुख बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बारिश बाढ़ के हाहाकार के बीच हिमाचल में कई इलाकों में भारी नुकसान आंका गया है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपात बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री ने इसे लेकर बयान भी दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से स्थिति का जायजा आपको बता दें गृह मंत्री ने लिया है। हर संभव मदद का आश्वासन केंद्र सरकार की तरफ से मिला है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है। नुकसान के हालात को लेकर जानकारी यहां पर साझा की गई है। पहाड़ पर इस वक्त जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। 50 अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। निश्चित रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे एसडीएम सब घटनास्थल पर है, पुलिस विभाग घटनास्थल पर है। अमित शाह जी से बातचीत हुई है
उन्होंने पूरी सहायता का हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि हमने एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी और भेजने की अनुमति दी है। मेरी प्रदेश के जो हमारे नेता जेपी नड्डा जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी मेरी बात हुई सुबह। उन्होंने भी 2 बार फोन करके पूछा कि प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है। मैंने उन सबसे यही कहा है कि हमें आपदा में जो सहायता मिलनी चाहिए उस सहायता के लिए आप हमारी मदद कीजिए और तुरंत प्रभाव से ये सहायता देने की बात कीजिए। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपने सुना, बता रहे हैं किस तरह से भारी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार लगातार जानकारी ले रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। प्रदेश में बीती रात 4 जगहों पर बादल फटे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से भी ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। तो आपको बता दें कि अलग अलग शहरों की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। कुल्लू में तबाही का मंजर किस तरह से सामने आया वो देखिए। कुल्लू के बागी पुल में बादल फटा है। बादल फटने के बाद करीब 10 लोग लापता हो गए, चूंकि अचानक से पानी आया। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया। बादल फटने के बाद मलाना में पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है। मनाली में 5 मंजिला इमारत भी ढह गई। बारिश के बाद उफान पर हैं इस वक्त नदियां। मंडी में लैंडस्लाइड की चपेट में 3 मकान। मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंडी में तबाही किस प्रकार से हुई है। एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। 8 व्यक्तियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया, वो भी अभी लापता हैं। मंडी में लैंडस्लाइड की चपेट में 3 मकान आए हैं और जैसे ही पानी आया है उसके बाद किस तरह से जलस्तर बढ़ा। 3 परिवार के 11 लोग लापता हैं। मंडी में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। और अब तस्वीर देखिए रामपुर की, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई। शिमला के रामपुर में समेज गांव के कई घर बह गए। सरकारी प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ। स्कूल, गेस्ट हाउस भी बह गए। इस दौरान 4:45 बजे के आसपास शिमला जिले के रामपुर में हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास बादल फटा था और करीब 36 लोग यहां से लापता हुए हैं। एक व्यक्ति का शव यहां पर भी बरामद किया गया है। यानी रामपुर, मंडी और कुल्लू ये वो स्थान है जहां सबसे ज्यादा नुकसान, तबाही नजर आ रही है। और अब तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग जिलों की। मंडी की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जहां मंडी में किस तरह से नुकसान हुआ है। आपको बता दें करीब 2:30 बजे रात को मंडी जिले के पद्दर तहसील में बादल फटने का पूरा घटनाक्रम हुआ। इसमें एक शख्स की मौत हो गई और जबकि अन्य घायल भी हुए हैं। यहां पर भी कई लोग लापता बताए गए हैं। मंडी के अंदर भी देखा आपने शिमला के बाद मंडी और इसी तरह से कुल्लू में भी ये सारे हादसे, ये सारे घटनाक्रम कल देर रात के हैं, तड़के सुबह के हैं और ऐसे में लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। बादल फटा, पानी इतना तेज आया कि लोग जहां पर थे वहीं पर ही फंस कर रह गए और पानी का बहाव लोगों को अपने साथ बहाकर ले गया। यही कारण है कि 50 से भी ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये रौद्र रूप पानी का नजर आ रहा है। और हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे अन्य संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर किस तरह की तस्वीर इस वक्त बनी हुई है वो जानकारी साझा करने के लिए विकास शर्मा जी, एक बार फिर पिछले मॉनसून सत्र का, मॉनसून सीजन की जो यादें हैं, दर्दनाक यादें हैं, वो लोगों के जहन में ताजा हो गई। जिस तरह से शिमला, मंडी, कुल्लू में जो तबाही का मंजर है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। क्या है ताजा जानकारी, सरकार किस तरह से देख रही है इन घटनाओं को? देखिए रितेश, बिल्कुल, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जिस तरह से मॉनसून जो है उसकी भारी बरसात हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिली है, चिंता जरूर बढ़ गई है राज्य सरकार की। और इसी कड़ी में आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री को बैठकों के बाद जो है वो दौरे के लिए जाना था, जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं या फिर वो ऐसे इलाके का दौरा करने जा रहे थे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो वहां के लोग हुए हैं, वो इलाका हुआ है भारी बारिश के बाद। दरअसल मौसम जो है उसकी खराबी होने के कारण मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान नहीं भर पाया है। अब मॉनिटरिंग यहीं राज्य सचिवालय से हो रही है। सुबह से ही बैठकों का दौर था। सुबह के समय ही ठीक 10 बजे मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय पहुंचकर और यहीं पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जिसके अंदर तमाम मंत्री और सभी जो उच्च अधिकारी हैं राज्य सरकार के वो सभी मौजूद रहे और हालात का जायजा लिया गया और ये बताया गया कि जिस तरह से मंडी, कुल्लू, शिमला और चंबा, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बरसात रिकॉर्ड हुई है। हालांकि चंबा में बहुत कम नुकसान जो है वो अभी तक सामने आ रहा है, लेकिन इसके अलावा मंडी, कुल्लू और शिमला की अगर बात करें, शिमला के भी जो ऊपरी शिमला का इलाका है जिसमें रामपुर क्षेत्र आता है, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। और ऐसे में झाकड़ी जो इलाका है, समेज क्षेत्र है, समेज जो खड्ड है, वहां पर जो है बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनी हुई थी और उसके बाद से लगातार खबरें जो है वो चिंताजनक सामने आ रही हैं। 36 लोगों के लापता होने की खबर मुख्यमंत्री ने जो है वो यहां पर दी है और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी ये बात लगातार कह रहे हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, होमगार्ड की टीमें और अग्निशमन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार जुटी हुई हैं। और जहां जहां यानी जिस तरह से मंडी की बात करें तो पद्दर क्षेत्र में वहां पर जो है चिंताजनक जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा कुल्लू का काफी ऐसा इलाका है जो इससे प्रभावित जो है भारी बारिश के बाद वहां पर हुआ है। जो नेशनल हाईवे है जो कुल्लू को चंडीगढ़ से और चंडीगढ़ को कुल्लू से जो है वो जोड़ता है, वो आगे जाकर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे मनाली क्षेत्र का जो संपर्क है वो पूरी तरह से देश दुनिया से कट चुका है। ऐसे में अब राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जाए, सभी जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है क्योंकि मौसम विभाग से भी ये जानकारी मिल रही है कि अगले 24 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश में इसी तरह के हालात बने रहेंगे। खास तौर पर 6 जिलों के लिए जो है ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें यही अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी से बहुत भारी बारिश इन तमाम जिलों में जो है वो हो सकती है। कुछ इलाकों में 2 तारीख के बाद से लेकर अब 6 तारीख तक मौसम जो है वो येलो अलर्ट के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बहुत कम स्थानों पर भारी बारिश जो है वो हो सकती है। विकास शर्मा जी, कई इलाकों को लेकर आने वाले दिनों में भी बारिश और भारी बारिश की जो चेतावनी है वो यहां पर जारी की गई है। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार कुल्लू का रुख करते हैं। मनमिंदर अरोड़ा हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। मनमिंदर, कुल्लू में किस तरह का नुकसान बीती रात आंका गया है और जो बादल फटने की घटना सामने आई उसका कितना ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है? मनमिंदर, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। विकास शर्मा जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि ये जो नुकसान अभी हो रहा है और बीती रात जिस तरह से तबाही आई है अलग अलग जिलों में, ये आगे और मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, चूंकि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जो मौसम विभाग है उसके द्वारा जारी की गई है। ऐसे में सरकार की क्या कुछ व्यापक तौर पर इंतजाम यहां नजर आ रहे हैं लोगों को मुश्किलों में जो फंसे हुए उनको बचाया जा सके? देखिए रितेश, एक बात समझने की आवश्यकता है, वो ये है कि जो मौसम विभाग है सबसे पहले अनुमान लगाता है कि मौसम जो है वो कब खराब रह सकता है, कितनी बारिश हो सकती है, और इसके लिए पहले ही ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। और ये जो ऑरेंज अलर्ट होता है या जिस तरह के जो रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट या किसी भी तरह का कोई चेतावनी जब जारी की जाती है, कोई वार्निंग जब जारी की जाती है मौसम विभाग की तरफ से, सबसे पहले जो राज्य सरकार के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके जरिए जो है ये सभी जिला प्रशासन को अलर्ट भेजा जाता है। और ये अलर्ट इसीलिए रहता है कि आप अपने स्तर पर तैयारी रखें। आप भारी बारिश का अनुमान जो है वो लगाया जाता है, तो इसके बाद से लेकर जो है लगातार तैयारियां की जाती हैं। लेकिन बेबसी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या फिर तमाम जो प्रशासनिक अमला है उसकी नजर इसलिए आती है क्योंकि ये जो दिन के समय में बारिश है ये बेहद कम हो रही है, जबकि रात के समय में ये बारिशें ज्यादा हो रही हैं। और एक जगह जहां पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा अगर बारिश वहां पर हो जाती है तो उसे बादल फटने की जो है वो इस तरह से बात कही जाती है। लेकिन मौसम विभाग जो है वो कुछ टेक्निकलिटी में इस तरह से जाता है कि वो इसे बादल फटना नहीं बता सकता है, यानी कि जो क्लाउड बस्ट हम कहते हैं वो इसमें नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ जरूर है कि चेतावनी जारी की जाती है और उसके बाद ही हरकत में तमाम जो एनडीआरएफ है या फिर जो और जो राहत बचाव कार्य के जो दल रहते हैं वो दल जो है अपनी हरकत में आते हैं। रात को भी ऐसा ही हुआ, सुबह के समय 4 बजे के आसपास जो है इस तरह से तेज बारिश का इन इलाकों में होना और उसके बाद से लगातार परिस्थितियां जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक
चिंताजनक जरूर हैं और ये राज्य सरकार की परेशानी भी बढ़ा देती है। फिलहाल अभी राहत और बचाव कार्य में तेजी किस तरह से आ सके, किस तरह से टीमें जो हैं, जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा है, जो लापता लोग हैं उनकी खोज की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है और इसके साथ ही जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से एक आंकड़ा सामने आया है कि अब तक 50 लोग जो हैं वो लापता हैं और इसके अलावा 2 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो अभी तक की गई है। लेकिन ये आंकड़ा मौत का बढ़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो और ना बदतर हो जाए, इसको लेकर जो है वो तैयारी की जा रही है। चुनौतियां विकास शर्मा जी इस वक्त सरकार के सामने भी, प्रशासन के सामने भी बनी हुई हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि किस तरह से मुश्किलों को कम किया जा सके, बड़ी चुनौती रहने वाला है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी। हम हरियाणवी अब 100% धुआं मुक्त रसोई में खाना बनाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। बीती रात 4 जगहों पर बादल फटे हैं, जिस वजह से कई स्कूल, मकान, अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए। चारों जगहों पर करीब 50 से भी ज्यादा लोग लापता हैं, जिनका कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा है। और इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत तमाम नेताओं से हादसे पर संवेदनाएं भी जताई हैं और ताजा जानकारी भी ली है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोशल मीडिया पर लिखा, शिमला की रामपुर तहसील, मंडी जिले की पद्दर तहसील और कुल्लू के गांव जाओन निर्मंड में बादल फटने से 50 से भी ज्यादा लोगों के लापता होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है, मिला है। सीएम आगे लिख रहे हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विसेज की टीमें राहत, खोज और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य को सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री ने लिखा है, मैं अधिकारियों से संपर्क में हूं और राहत एवं बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहा हूं। राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ लिख रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने के कारण हुए भारी नुकसान से आम जनजीवन प्रभावित होने का दुखद समाचार मिला। लगातार हो रहे प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बातचीत की गई है, ताजा जानकारी ली गई है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल और भाजपा कार्यकर्ताओं से इस संकटपूर्ण समय में प्रदेशवासियों को मदद पहुंचाने की अपील भी उन्होंने की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या कुछ लिखते हैं। शिमला, मंडी और कुल्लू में बादल फटने और भारी वर्षा से कई लोगों की मृत्यु और लापता होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन घड़ी में सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से बात कर इस विषम परिस्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि वो स्वयं इन घटना स्थलों पर जा रहे हैं और इसी दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रदेश प्रशासन इस संकट की घड़ी में राहत और बचाव कार्य में प्रतिबद्धता के साथ लगातार सम्मिलित है।